नमस्कार भक्तों, महाशिवरात्रि वो पावन रात्रि जब स्वयं देवों के देव माँ भगवान शिव की कृपा धरती पर बरसती है। कहते हैं इस दिन की गई सच्ची भक्ति जीवन के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। लेकिन इस पावन पर्व पर महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि व्रत, पूजा और संकल्प पूर्ण फल दे सके। आज हम वही मनोकामना पूर्ण होने वाली बातों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 1, व्रत की शुद्ध भावना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली और जरूरी बात है, व्रत सिर्फ भूखे रहना ही नहीं है, बल्कि मन, वाणी और विचारों की भी शुद्धि है। महिलाओं को चाहिए कि इस दिन क्रोध, चुगली और नकारात्मक सोच से दूर रहें। मन में शिव का नाम जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर का वातावरण शांत और पवित्र रखें। याद रखिए, शिव को सच्चा मन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को करने से आपको बचना है और महादेव की कृपा प्राप्त करनी है। नंबर 2, पूजा की सही विधि। महाशिवरात्रि की पूजा में जल्दबाजी नहीं, बल्कि श्रद्धा जरूरी है। चाहे कोई भी पूजा पाठ आप कर लो, उसमें जल्दबाजी कर रहे हो तो वो पूजा आपकी स्वीकार्य नहीं होती है। सही पूजा वो होती है जिसमें श्रद्धा होती है, सच्ची भक्ति होती है, लगन होती है, जो आपके अंदर से, आपकी आत्मा से निकलती है। वह है श्रद्धा भक्ति। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बेलपत्र उल्टा या फिर टूटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी और सिंदूर शिवलिंग पर ना लगाएं। ये दोनों लगाने से आपको बचना है। बहुत बड़े बड़े जो पंडित हैं वो आजकल ये बातें बता देते हैं कि हमें शिवलिंग पर हल्दी चढ़ानी चाहिए, ये होगा, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमें करना चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ही हमें आज भी चलना चाहिए। हल्दी और सिंदूर शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। पूजा करते समय मन स्थिर रखें। जी हाँ बहनों, यह सबसे आवश्यक बात है कि आप जब पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ की भक्ति कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है, नाम जप कर रही है, उस समय आपका मन स्थिर रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मन को स्थिर रखना कोई आम बात नहीं है। मन इधर उधर भटक जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपने मन को शांत रखना है, एक जगह स्थिर रखना है। हर अर्पण के साथ भाव अवश्य होना चाहिए। हे शिव, मेरे जीवन से दुख दर्द को हर लो। हमेशा हाथ जोड़कर जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, ये वाक्य जरूर कहना है। नंबर 3, रात्रि जागरण का महत्व। महाशिवरात्रि की रात जागना बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं इस समय शिव कथा अवश्य सुने और मंत्र का जाप अवश्य करे, भजन अवश्य गाए। यह जागरण आत्मा को ऊर्जा देता है और शिव कृपा को आकर्षित करता है। इसलिए जितनी ज्यादा हो सके रात के समय भजन गाए, मंत्र उच्चारण करें और कथा सुने। नंबर 4, आचरण और संकल्प। इस दिन का व्यवहार आपके व्रत का फल तय करता है। किसी का अपमान न करें, जरूरतमंद की मदद अवश्य करें, घर में सकारात्मक शब्द जरूर बोले। शिव करुणा के देव है, करुणा का अभ्यास करें। जी हाँ दोस्तों, अगर शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको करुणामयी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो कार्य दूसरों को क्षति पहुंचाए, दुख दे, वो कार्य आपको शिवरात्रि के दिन करने से बचना है।
जिन कार्यों से दूसरों को सुख प्राप्त हो, जिन कार्यों से दूसरों की सहायता हो सके, वो कार्य आपको महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कार्य हैं जो आप सही तरीके से करें तो शिवरात्रि का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, व्रत की जो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। चाहे आप एक दिन नहीं, एक महीना भूखे रह लें, लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उसका फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप किसी की चुगली ना करें, क्रोध ना करें और किसी को गलत या नकारात्मक बात ना बोलें और भगवान का नाम जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और अपने घर में, अपने आसपास शांत और पवित्र वातावरण बनाए रखें। तभी आपको, चाहे कोई भी व्रत हो, महाशिवरात्रि हो या फिर कोई भी श्रावण के सोमवार हो, आपको मन पवित्र रखना होगा और इन बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपकी पूजा स्वीकार्य होगी। दोस्तों, पूजा की सही विधि मैंने आपको बता ही दी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो पूजा जो विधि होती है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है, उसमें चाहे कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य पूजा विधि होती है, जो आम लोगों की पूजा विधि होती है और जो भोलेनाथ को प्रसन्न करती है, वह है आपको शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और जल तीनों अवश्य ही अर्पित करने हैं। अगर आप कम से कम ये तीनों चीज़ें चढ़ा देते हैं तो आपको किसी और चीज़ को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। बेलपत्र को दोस्तों हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए, 3 पत्तियों वाला चढ़ाना चाहिए, कहीं टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं, आपका मन, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहना चाहिए। और हाँ, हल्दी, सिंदूर या फिर आजकल लोग बहुत से दाल चावल पता नहीं क्या क्या शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप जल, दूध और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाता है और आपकी पूजा विधि पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शिवरात्रि में रात को जागने का काफ़ी महत्व बताया गया है। शिवरात्रि के पूरे दिन चाहे आप उपवास ना कर सके तो आप हल्का फुल्का फल, मिठाई या फिर सब्जियां, दूध जो भी अवेलेबल हो वो आप खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन रात्रि के समय आपको कुछ भी शाकाहार या फलाहार भी नहीं लेना चाहिए। रात्रि के समय आपको सिर्फ दूध या फिर घर पे बना कोई जूस आपको लेना चाहिए और भोलेनाथ के भजन में लीन रहना चाहिए। कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि की रात को नहीं जागता है, वो चाहे कितने भी व्रत उपवास कर ले, उसको उनका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए याद रखें, शिवरात्रि की रात आपको सोना नहीं है। अगर सोए तो भी काफ़ी रात्रि होने के बाद सोए। शिवरात्रि की रात आपको शिव जी की कथा सुननी है, शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना है और भजन अगर आपको आते हैं तो आप उनको भी गाएं, सुने और सुनाएं। ऐसे ही है दोस्तों आपका आचरण और आपका संकल्प। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। सबसे ज़रूरी जो बात है वह आपके आचरण से ही टिकी हुई है। आपका कोई संकल्प होना चाहिए जीवन को यापन करने का। ये नहीं कि हाँ, आज हमने व्रत कर लिया, सुबह उठते ही हम भूखे मर रहे हैं। नहीं, ऐसे व्रत की कोई मान्यता नहीं है। अगर आपको सुबह उठते ही लगता है कि आप भूखे मर रहे हैं तो फिर आपने व्रत क्यों किया, क्यों यह उपवास रखा। आपको संयम रखना है अपने आप पर और ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए और अपने घर को सकारात्मक बनाए रखें। सकारात्मक बातें बोलें और किसी बड़े बुजुर्ग का या फिर किसी का भी अपमान ना करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। भक्तों,
महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और शिव से जुड़ने का दिव्य अवसर है। यदि महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें तो घर में शांति, समृद्धि और शिव की कृपा अवश्य ही आएगी। इसलिए हर एक महिला को ध्यान रखनी है ये छोटी छोटी बातें, ताकि आपके घर में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके, शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी भोलेनाथ और माँ पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, इस वीडियो को शिवरात्रि के दिन जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए शिव के सभी भक्तों के साथ, ताकि यह ज्ञान शिव के सभी भक्तों तक पहुंच सके और उन्हें समझ आए कि शिवरात्रि का मतलब क्या है, व्रत का अर्थ क्या है और कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे उनसे हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।